मैं आज थोड़ा भागता दौड़ता हुआ आया कि आई मस्ट कैच दिस सिनेमा, दिस फिल्म इन द प्लेस दैट हैज़ इंस्पायर्ड इट, अमंग द पीपल दैट हैव इंस्पायर्ड इट। आप लोगों की कहानी है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि धीरे धीरे आप लोग देख करके दूसरों को भी बता रहे हो और मोर एंड मोर थिएटर्स आर फिलिंग इट। थैंक यू वेरी वेरी मच। आप अहले सुखन भी ने, अहले ज़बान भी ने, इस करके इन्हां लिए अल्फाज कहे जा सकते हैं। दुनिया दीदा और दिल फर्शे राह करती है, दुनिया दीदा और दिल फर्शे राह करती है, किसी फ़न में कोई बाकमाल हो तो सही। बाकमाल शख्सियत इम्तियाज़ अली साहब। थैंक यू सर, थैंक यू सर। BTC पंजाबी में ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। थैंक यू सर। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਅੱਜ ਕੀ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਜੀ। ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। पहली बात तो ये कि मैं हमेशा की तरह आज पंजाब आकर के बहुत खुश हूँ। ऐसा लगता है कि मैं घर आ गया और यहाँ ऑडियंस का रिएक्शन जो हर जगह लाइक हिंदुस्तान भर में हर जगह जो ऑडियंस का रिएक्शन है वो देख करके मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ शब्दों में कि किस तरह से मैं शुक्रगुजार हूँ, कितनी मुझे खुशी मिलती है ऑडियंस का ये रिएक्शन देख करके। इनको लगता है इन्हीं की फिल्म है। सच बताएं तो ऑडियंस ही इस फिल्म का प्रचार कर रही है, ऑडियंस ही दूसरों को कह रही है कि आप जाओ फिल्म देखो, और उसी वजह से जो है ना फिल्म हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग थिएटर्स में आ रहे हैं, यंग लोगों को अब अच्छी लग रही है। तो मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ ऑडियंस का, और ख़ास करके पंजाब की और हरियाणा की ऑडियंस का। यहाँ चंडीगढ़ में जो है ना इन्होंने तो और भी अपना मान लिया है ना पिक्चर में। तो बहुत सारे लोगों की कहानियाँ भी इसी तरह की हैं। तो मुझे बहुत मतलब आई हैव नो वर्ड्स। पर ਤੁਹਾਡੇ ਫਨ ਦੀ ਬਾਕਮਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ कहानीकार ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੀਆਂ। ये बात भी है बिकॉज मुझे ऐसा भी लगता था कि अमर सिंह चमकीला की कहानी मैं क्यों मतलब मुझे क्यों चुना गया ये कहानी कहने को, या ये जो कहानी है जो ईश्वर सिंह गरेवाल हैं और इस तरह के इतने सारे हज़ार लोग पंजाब में हैं। अब धीरे धीरे वो गुज़र रहे हैं, उनका वक्त आ गया है, उम्र हो गई है। जिन लोगों ने पार्टीशन अपनी आँखों से देखा था उनके जाने का वक्त हो गया है। अब वो सब अब अपने लेट 80s 90s में हैं। तो मुझे लगा कि उनके रहते हुए अगर मैंने ये पिक्चर बना दी तो कुछ हासिल होगा। उनमें से कुछ लोगों ने भी देख लिया तो शायद उनको रजिस्टर करेगा कि हमें उनके दर्द का, उनकी मोहब्बतों का और उनकी सैक्रिफाइस का अंदाज़ा है। बहुत सालों बाद थिएटर 'ਚ बैठ के रोए आज। We cried little watching your film. Perfect. ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ? देखिए, इश्क के यकीन में ही दुनिया चल रही है। अगर इश्क से एतबार उठ जाए, यकीन उठ जाए, तो फिर आई थिंक दुनिया में ज़िंदा रहने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मतलब बंदा बंदे को खाने लगेगा और ख़त्म हो जानी है दुनिया। दुनिया इश्क से ही पैदा हुई है और इश्क से ही आगे चल रही है। पर तुसी इश्क मजाजी जरिए जड़ा है वो इश्क हकीकी की गल कर जाते हो, वो किवें पॉसिबिलिटी हो पाती? जी, मगर ये भी बात आपकी सही है। मुझे भी ऐसा लगता है कि इश्क हकीकी जो है वो हमेशा हमारे आसपास रहता है, चाहे हम कितने भी ऑर्डिनरी हों। हमारा ये शरीर है बट हमारे अंदर जो आत्मा है वो तो मतलब वो तो गुरुओं की आत्मा है, वो तो ऊपर वाला है। ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਤਲਬ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ? क्या हुआ कि जब मैं यहाँ पर शूटिंग करने आया करता था अपनी पिछली पिक्चरों की, तो बहुत सारे ऐसे जो है ना थोड़े से बुज़ुर्ग लोग थे, औरतें मर्द, जिन्होंने अपनी कहानियाँ सुनाई। तो फिर मैं भी घूम करके इधर उधर जा कर के लोगों से मिलने लगा, उन लोगों से जिन्होंने पार्टीशन अपनी आँखों से देखा है। और मतलब कई जगह गया मैं, जहाँ हम शूट कर रहे थे वहाँ तो गया ही, जैसे संगरूर और पटियाला और चंडीगढ़ और अमृतसर
बट फिर होशियारपुर भी गया और वहाँ अक्सर लोगों से मिल कर के मुझे लगा कि इनकी जो कहानी, इनकी ज़ुबानी जो है ना वो थोड़ी सी अलग है। मैंने सोचा था कि कुछ और होगी, मगर वो कुछ और थोड़ी सी डिफरेंट निकली। तो मुझे लगा कि मुझे ये मिल रहा है तो ये मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस पे कहानी बनाऊँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। और इनके जाने के बाद ऐसा ना हो कि कहानी गायब हो जाए, फिर कहने वाला भी कोई रहेगा नहीं ना, क्योंकि जिन्होंने देखा है वो जा रहे हैं। और जो बुजुर्ग हैं, आपको पता है पार्टीशन की बातें ना वो थोड़ा कम ही किया करते थे, ज़्यादा वो चुप्पी साध लेते थे। तो अगर मुझे लगा कि ये मुझे जल्दी बनानी चाहिए। ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹੀ ਹੈ? देखिए क्या होता है ना कि एक चीज़ होती है हिस्ट्री। अब अगर आप बोलेंगे कि ये किताब खोलो हिस्ट्री पढ़ो तो स्टूडेंट्स भी नहीं पढ़ेंगे, वो भी बोरिंग उनको लगेगा। फिल्म एक ऐसा माध्यम होता है ना जिसमें आप एक एंटरटेनिंग तरीके से थोड़ी बहुत हिस्ट्री दिखा सकते हैं किसी अच्छे तरीके से, ताकि यंग लोगों को, जो लोग नहीं जानते हैं, उन पर भी अच्छा प्रभाव पड़े, उनको समझ आए कि वो उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो किस दौर से गुजरे हैं, उनका जो ये मुल्क है, ये देश है, वो किस दौर से गुजरा है। और ताकि अच्छा जो यंग लोग हैं ना, मुझे लगता है कि उनको भूख बहुत ज़्यादा है, उनको इन्फॉर्मेशन की भूख बहुत ज़्यादा है। अगर आप उनसे एक बात कहेंगे ना, वो सर्च करके 4 और बातें पता कर लेते हैं। सो मुझे लगा कि ये सही मौका है कि एंटरटेनिंग तरीके से सब लोगों के लिए ये फिल्म बनाई जाए, जिसमें थोड़ा बहुत हमारी जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री है, जो पार्टीशन के वक्त की हिस्ट्री है, वो भी पता चले। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਣਬੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਜੀ। ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਟੁਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਾਲ पे कभी हंसना कभी हंस के रोना, मैं बाएक वक्त तमाशा भी तमाशाई भी। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ और प्लस ਉਹਨੂੰ महसूस भी कर रहे हो? ऐसा बहुत बार होता है कि हम खुद तमाशा हैं, तमाशा देख भी रहे हैं, तमाशा करने वाले भी हम ही हैं। सो ख़ास करके कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो हो रहा है, ये हो रहा है सचमुच, या मुझे ऐसा लग रहा है कि हो रहा है। मगर वाकई बहुत खुशी है मुझे यहाँ आकर के, और PVR वालों का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ, भाई साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ यहाँ पे कि सब लोग हैं यहाँ पे और इस तरह से मेरा और इस फिल्म का स्वागत कर रहे हैं। ਖੈਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਊਟ ਆਊਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? थैंक यू। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਨੈਕਸਟ आ जाओ जी। आप आ जाओ। You didn't make a movie. You created the whole scene. I'm all Oh my God. थैंक यू सर, थैंक यू। so nice, so nice, so nice. थैंक यू सो मच। थैंक यू। PVR सिनेमा एलांटे मॉल से हम निकल चुके हैं, वापस चंडीगढ़ की सड़कों पर हैं और दूसरे सिनेमा थिएटर में पाजी के साथ जाएंगे। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ, ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਟਵਾਰੇ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੰਡਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਬਸਤਾ ਵੀ। जी जी ਤੇ जी। ਉਸ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂਗਾ, ਇਹ महसूस करवा सकेंगे? मुझे लगा कि इसमें ये कहानी जो है ना, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की कहानी है। ये तो मुझे लगा कि मैं एक काम करूँगा कि इसमें किसी भी तरह से ना किसी के भी खिलाफ कोई बयान नहीं करूँगा, किसी के भी खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करूँगा कि ये गलत है, वो गलत है। वो समय ही गलत था, वो मैं ज़रूर बोलना चाहता था इस फिल्म के थ्रू। बट इसका ध्यान था कि कोई भी फ़िरका, कोई भी तबका, कोई भी साइड बुरा न माने, क्योंकि बात वो नहीं है। बात ये है कि ये ऐसा हुआ, बात ये है कि ऐसा अभी भी हो रहा है। जैसे फिल्म के एंड में वो जो टाइटल्स देख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं कोई बंटवारा ही हो रहा है। अभी वो भी कहीं वंडी हो रही है। लोग अभी भी अपने घरों से
बाहर ढकेल दिए जा रहे हैं, यही गुजर रहा है। तो सिर्फ ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के चला था। फिर दूसरी बात क्या है ना पाजी कि जब हम थिएटर में जाते हैं और कोई वहाँ रो रहा होता है, मेरे लिए तो ठीक है चलो मैंने फिल्म बनाई है, पर वो जो रो रहा है ना वो उसकी पूरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो उस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता हूँ। इसी तरह से जिन लोगों ने अपनी कहानियाँ मुझे सुनाई पार्टीशन के वक्त की, मुझे मतलब उसको बहुत ही मतलब जैसे बोलते हैं ना कि और बहुत इज्जत के साथ हम सब लोगों ने बहुत उसको मतलब ऑलमोस्ट पायस तरीके से उसको हैंडल किया था। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਦ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਏ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, जी। ਜਿਸ ਤਨ ਬਿਰਹਾ ਨਾ ਪੁਜੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਨ ਮਿਸਾਲ। तो ਉਹ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਕਿ 78 ਇਅਰਸ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੀ। ਉਹ ਹੈ। क्योंकि कहते कि इश्क मुकम्मल जड़ा है उदों तक नहीं होता, इश्क पाने में नहीं, इश्क उससे पाने की कसक में है या उस बिरहा में है। क्या बात। तो वो बिरहा को आपने किस तरह से डिफाइन करना चाहा या उन दो किरदारों के माध्यम से कितना जिया? जिस तरह से आपने वो सीन देखा होगा, जिस तरह से वो रेलवे इंजन में वो लड़का चिल्लाता है कि मैं वापस आऊँगा, ये बिरहा का दर्द जो है ना ये हर पार्टीशन के विक्टिम ने महसूस किया है। जब मैं इन लोगों से बात कर रहा था, उन लोगों ने कहा कि जब वो अपना घर छोड़ करके आ रहे थे तो उन्होंने ऊपर चिट्ठी लगाई कि मैं वापस आऊँगा, और उन्होंने अपने नेबर से कहा कि जी ये हमारी चाबी यहाँ रख लो क्योंकि मैं वापस आऊँगा। और उन्होंने अक्सर अपने घर, अपनी संपत्ति, अक्सर अपने ख़ानदान के बूढ़े बुज़ुर्गों को, औरतों को दूसरों के घर में सुरक्षित करके वो निकले। कोई ये नहीं सोच रहा था कि मैं ज़िंदगी भर वापस नहीं आ पाऊँगा, और अब तो ऐसे हालात हो गए हैं कि मतलब और भी मुश्किल हो गया है। मगर उस वक्त भी लोग सोच रहे थे कि मैं वापस आ जाऊँगा। तो मैं वापस आऊँगा, मुझे लगा कि बिरहे का एक स्टेटमेंट है, क्योंकि मोहब्बत जो होती है, इश्क जो होता है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि किसी एक चीज़ से हो। मेरे ख्याल से ये ऐसे कि कीनों की मोहब्बत है ना, जिया उसका एक सिंबल है, एक प्रतीक है, मगर वही मोहब्बत उसके अपने घर से, अपनी कौम से, अपनी बिरादरी से, अपने जगह से है। उसका घर है जिया। तो ਹੁਣ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜੀ। ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जी। ਉਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ? देखिए, चमकीला और निर्वैर ग्रेवाल, ये जो दो रोल दिलजीत जी ने मेरी फिल्मों में किए हैं, ये एक दूसरे से कितने अलग हैं, है? एक में दिलजीत जी खुद ही चमकीला के बहुत बड़े फ़ैन हैं, मगर ऑब्वियसली जो इस तरह से चमकीला था और जो दिलजीत हैं वो बहुत फ़र्क है। मगर ये जो कैरेक्टर है निर्वैर ग्रेवाल का, इसकी फीलिंग्स, इसकी भावना, इसकी सिचुएशन जो है वो दिलजीत जी के ज़िंदगी के बहुत करीब है। बल्कि जब मैंने इस कहानी के बारे में उनसे बात की थी तो उनका ये नज़रिया था कि किसी न किसी तरह मैं इस पिक्चर में शामिल हो जाऊं। तो उन्होंने मजाक में ये भी कह दिया था कि अगर आपने मुझे ना बुज़ुर्ग इंसान का भी रोल दे दिया होता ना तो मैंने वो भी ले लिया होता है। अच्छा। क्योंकि मुझे इस फिल्म का हिस्सा होना था। और एज एन एक्टर वो बहुत ही कमाल, बहुत ही आला एक्टर हैं। एक्चुअली हमें समझ में नहीं आता कि इतनी अच्छी एक्टिंग वो करते कैसे हैं। सारे लोग ही, पूरे बॉम्बे में भी यही चर्चा होती है कि यार क्या दिलजीत जो करता है वो कैसे करता है या क्या है। बट मुझे लगता है कि उसका राज ये है कि वो बहुत सिंपल तरीके से करते हैं, वो उस चीज़ को कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, बस उस वक्त अपनी पूरी ईमानदारी से हाजिर रहते हैं। और ना एक्टिंग में वो चीटिंग नहीं करते हैं। ईमानदारी नाल हाजिर रहते हैं कि ਉਹਨਾਂ ईमानदारी नाल गैर हाजिर रहते हैं। एक तरह से वो भी होता है क्योंकि आप गैर हाजिर होंगे तो मुझे लगता है किरदार हाजिर होएगा। ये बात है, ये बात भी है कि मतलब वो सिर्फ किरदार के ही नज़रिए से सोच रहे होते हैं, वो सीन के अंदर होते हैं।
वो और उनको लग रहा होता है कि ये जो हो रहा है ये सच में हो रहा है हमारी ज़िंदगी में, और ये नहीं लग रहा होता है कि मैं सीन में एक्टिंग कर रहा हूँ, तो वो गैर हाजिर हो जाते हैं। आपने बहुत सही कहा कि गैर हाजिर हो जाते हैं। ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਮਿजाज का शहर है, ज़रा थोड़ा संभल के मिला करो या थोड़ा ध्यान से ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਕਨਸੀਵਡ ਨੋਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ, ਦਿਮਾਗ ਜੀ। 'ਚ ਸੀ जी जी ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ फिल्म के शूट के दौरान खत्म होंगे। नहीं, ये जो प्री कंसीव नोशन है ना, इसकी वजह है, इसकी वजह ये है कि नसीरुद्दीन शाह जो है ना वो एकदम बच्चे की तरह है। यानी कि अगर उनको कोई चीज़ बुरी लगेगी तो फटाक से बोल देंगे बुरी लगी। उनके अंदर ये मतलब वो वाले चतुराई नहीं है, ये मिलावट नहीं है कि बुरी लगने के बाद भी वो बोलेंगे हाँ जी बड़ा अच्छा लग रहा है, फटाक से बोल देते हैं। तो उस वजह से उनकी ऐसी एक और दूसरी बात है कि इतने बुजुर्ग एक्टर हैं, इतने अच्छे एक्टर हैं कि वैसे ही थोड़ा सा लोग उनसे थोड़ा सा डरते हैं, मगर उनके साथ काम करने से मुझे लगा कि ये बिल्कुल बच्चे की तरह हैं। और ख़ास करके जो दिलजीत और नसीर साहब के जो सीन्स हैं ना साथ में, वो बड़े खूबसूरत लगते हैं मुझे, बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। और सबसे खुशी की बात पता है क्या है मेरे लिए, कि जब हम लोगों ने ना ये पहली बार पगड़ी पहनाई नसीरुद्दीन शाह को, तो उनकी जो लुक आई है ना वो बहुत ही कमाल है। इतने सॉफ्ट, इतने सुंदर लग रहे हैं नसीर, इतने मतलब क्या बोलते हैं उनको, उनकी मतलब मैंने उनको एज ਜਿਹੜੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਸੀ हाँ जी, वो उभर के आ गई है, वो उनकी पूरी मासूमियत उभर के आ गई। और ऐसा लगता है कि हाँ जी हम जानते हैं इनको तो देखा हुआ है हमने। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜੀ। ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਕੀ मतलब ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ फुल ਨਾਲ सरेंडर, नसीर बाजी फुल सरेंडर मोड में रहते हैं। कोई उसमें ये नहीं है कि मुझे ज़्यादा पता है, वो कभी किसी से नहीं कहते हैं कि उन्हें पता है कि क्या करना है। उनको अच्छे एक्टर को ना ज़्यादा डायरेक्शन चाहिए होती है। सो आई थिंक नसीर बहुत अच्छे एक्टर हैं, और उनको भी पूरा मतलब कि डायरेक्टर का जो काम होता है वो तो होता ही है, उनको तो वो तो करना ही पड़ता है किसी भी एक्टर के साथ। ਐਂਡ ਵਿਦਾਂਗ ਉਹ ਚੋਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿਲਜੀਤ ਦਾ ਹੋਏ ਜੀ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੰਗ ਡੇਜ਼ ਦਾ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਰਿਲੇਟੇਬਲ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। जी जी जी। ਉਹ ਚੋਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? देखिए वेदांग ने भी जब यहाँ पर हम पंजाब में शूट कर रहे थे तो वो पगड़ी पहनता था। मज़े की बात यह है कि पटियाला में एक दिन उसकी शूट दिन में जल्दी ख़त्म हो गई, तो हमने कहा कि अब तुम पगड़ी उतार सकते हो, फिर भी उसने नहीं उतारा। मैंने शाम को भी देखा तो वो पगड़ी पहना हुआ था, तो उसको लगा कि पता नहीं मुझे बड़ा अजीब और बहुत अच्छा लगता है इसको पहन करके। तो खैर उसकी जो बिकॉज उसकी एक जो शक्ल है ना उस पर भी पगड़ी बहुत खूबसूरत लगी है, और लोगों ने उसको स्वीकार किया है एज अ सिख कैरेक्टर, एज अ पंजाबी कैरेक्टर। हालांकि वो कश्मीर का है, मगर उसको लोगों ने स्वीकार किया। जब वो यहाँ भी था ना तो लोगों ने उसको बहुत ही अच्छे से उसके साथ डील किया था, और मुझे मालूम था कि इस वजह से उसको फिल्म में भी उसके रोल को अप्रिशिएट किया जाएगा। एक्टर वो बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो अपना जलवा दिखाएगा। ਤੇ ਸ਼ਰਵਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? देखिए ਉਹਨਾਂ ਦਾ एक, ਕੰਮ ਪਿਛਲਾ ਵੇਖਿਆ। उसके अंदर ना एक वो है, मतलब एक स्पंक है, जो एक वाइवेशियसनेस है उसके अंदर, और उसकी जो शक्ल है ना, ऐसा लगता है कि पुराने ज़माने की जैसे फिल्म हीरोइन हुआ करती थी ना हमारे टाइम में, उस तरह की लुक है। तो मुझे ऐसे ही चाहिए था कि ये शक्ल जिसको देख करके लगे कि ये उस वक्त की हैं, जैसे वो ना नॉर्मल जैसे सारी मॉडल्स एक जैसी लगती हैं, वो वैसी शक्ल ना हो उनकी, बिकॉज उस वजह से फिर काम ख़राब हो जाएगा हमारा। और आप देखो कि पूरी पिक्चर में ना हर कोई जिया 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 कर रहा है, उसको याद कर रहे हैं नसीर साहब, कीनू भी उससे मोहब्बत कर रहे हैं, और निर्वैर भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये जिया कौन है। इतनी चर्चा जिसकी होगी उसकी शक्ल की जो एक पावर है ना, एक लुक की जो एक उनकी वक़्त है, वो तो होनी चाहिए थी। तो उस लिहाज से मुझे शर्वरी बहुत पसंद है। मतलब इस दौरान रहा कि खुशबू बता रही थी वो रास्ते में मौजे हवा के हाथ उनका सुराग था। वाह वाह ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਰਹੀ जी जी। ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ये ਹੋਈ। क्या शख्सियत होगी वाकई यार।
ਸਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਜਰਨੀ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ जी 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 ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ जी किसी चीज़ को खो करके भी ना खोना, किसी इंसान से बिछड़ करके भी उसी को ज़िंदगी भर याद करना, ये एक चीज़ थी जो एक्चुअली मैंने अपने दूसरे बुज़ुर्गों से सीखी कि किस तरह से उनको अपनी छोटी ऐसी खुशियाँ याद हैं, किस तरह से पुराने लोग याद हैं 78 ईयर्स के बाद। और मुझे लगा मोहब्बत का ये भी एक बहुत बड़ा मकाम है कि पार्टीशन के पहले की चीज़ें अभी भी कितनी प्रॉपर तरीके से याद है। आपने देखा होगा यहाँ कितने बाबे हैं भूल चुके हैं सब कुछ, अपने बच्चों को भी नहीं पहचानते, मगर अगर उनसे आप पूछो पुराने ज़माने की बात उन्हें याद होगा। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਥੀਏਟਰ अच्छा जी अच्छा ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਾਂ। जी हाँ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ आपकी ਪੁੱਛਦੇ तो ज़बान भी एक जैसी होगी। ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ तो कहते ਸੀ कि आप लाहौरी। यहाँ से हाँ जी, मैंने हाँ कहा जी। नहीं मैं वहाँ से हूँ कहते देख के तो नहीं लगता मैं जी। एलियन थोड़ी तो वो- ਮਾਰਸ਼ਨ तो नहीं है, मार्स से तो नहीं ਮਾਰਸ उतरे। ਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਚ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਰੀਦ ਦੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਉਹ सही बात ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਹੁਣ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਦ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਕੂਨ है या फिर एक तांग है कि हुन व्हाट नेक्स्ट नहीं, एक खुशी है कि लोगों को वो कहानी पहुंच रही है और वो लोग उस चीज़ को से इमोशनल हो रहे हैं क्योंकि वो उनके अपने इमोशन है। मतलब मैं एक ज़रिया की तरह एक कहानी उनके लिए लाया हूँ और वो जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं मुझे बहुत खुशी है। और तभी मैं जा करके जैसे कि आज चंडीगढ़ आया हूँ ताकि मैं चंडीगढ़ में ज़रूर जाके ऑडियंस से मिलूँ, देखूँ उनका क्या रिएक्शन है और उनसे हाथ मिलाऊँ, गले मिलूँ कि भाई हम ये सब हम पूरे मुल्क की कहानी है, पंजाब की कहानी है और हम एक साथ हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है जब अपनी ऑडियंस से आप मिलते हैं। तो खुशी मुझे इतनी ज़्यादा है ना कि ऑडियंस जिस तरह से उत्साह से पिक्चर को देख रही है और ज़्यादा ये मतलब कल से आज बेटर है इस तरह से जो चल रहा है ना ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ जी ਹੋਰ जी ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ नहीं यहाँ मैं आता हूँ एक फिल्म बनाने के लिए 2 कहानियाँ और समझ में आ जाती हैं कि आगे क्या बनाना है। बहुत सारी कहानियाँ हैं जो पंजाब में हैं, 1-2 तो बहुत ही ख़ास कहानियाँ हैं, बहुत ही कमाल की बहुत ब्यूटीफुल कहानियाँ हैं जो यहाँ की ज़मीन से उगी हैं। देखिए कैसे आगे बनता है, कैसे बनाएंगे। ज़रूर मुझे लगता है कि ये हमारा जो है ना ये जन्म जन्म का रिश्ता है पंजाब के साथ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਨਮ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ पैदा होया सी या इत्थे मेरा कोई ना कोई गुजर बसर रहा। हाँ मतलब मुझे पता नहीं कुछ मेहर है बाबाओं की, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है पंजाब से मुझे। चलो ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ। यार अभी हमारे को एक वहाँ मिली थी बहन जी थिएटर के अंदर, वो इतनी इमोशनल हो गई और वो मेरे से आके बस यही बोली थी मालिक तो हमेशा चढ़ती कला में रखेंगे बाबा जी, तुम्हें हमेशा चढ़ती कला में रखेंगे और रो के बोल रही थी इस तरह से। मेरे को इतना अच्छा लगा। मैंने लगता है यही जड़ी है असल कमाई है। जी यही है, यही असल कमाई यही होती है।